हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार शेयर के बारे में। पहला है बजाज फाइनेंस और दूसरा है बजाज फिनसर्व। दोनों ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफी दमदार शेयर है और दोनों ही शेयर्स में प्रेशर अभी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि किस लेवल पर यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं और अगर खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए, एनबीएफसी सेक्टर की दमदार कंपनी है ये, और यकीन मानिए आपको हर जगह बजाज फाइनेंस की, इंडिया में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह बजाज फाइनेंस की जो प्रेजेंस है वो दिख जाएगी। 3,272 रुपए के ऊपर ट्रेड करा है आज। 50-55 रुपए तक की गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और आप देखिए, आज 3,240 रुपए के आसपास का लो भी यहाँ पर जरूर बना था, बाद में फिर से बाउंस बैक किया और 3,272 पे ये शेयर क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में इसमें 7.5% की गिरावट है। 3,540 रुपए के लेवल पर था, गिरावट आई, 3,000 रुपए तक पहुंचा, वापस तेजी आई, 3,475 तक पहुंचा। अब फिर से थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 17% की गिरावट है। 4,880 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया था, 1,830 रुपए तक का लो बनाया। देखिए, कोरोना से पहले शेयर तकरीबन 4,900 रुपए के आसपास था। कोरोना आने के बाद 1,830 रुपए का लो बनाया, और ये लॉकडाउन का पीरियड था जब इतना बड़ा लो बना था। लेकिन उसके बाद एक बढ़िया रैली थी। देखिए, ये वो वक्त था जहां पर मैंने वीडियोस बना के आपको कहा था कि बढ़िया मौका है बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने का, खरीदारी करो। जब शेयर 1,900 पे था, 2,000 पे था, 2,100, 2,200, 2,500 रुपए तक भी मैंने कहा था कि खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, अगर आप चाहे तो मेरे चैनल को चेक भी कर सकते हैं। और आप देखिए, बढ़िया रैली आई थी यहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो 67% का ग्रोथ है। आप देखिए, 1,600 रुपए से 2018 में शेयर 1,600 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, बढ़िया रैली आई थी और वाकई में रोकना मुश्किल था इस शेयर को। इतनी बड़ी तेजी बहुत ही कम वक्त में आपको देखने को मिली है यहाँ पर। और बाद में कोरोना के चलते गिरावट भी जरूर आई। यहाँ पर देखेंगे लार्ज कैप शेयर है, ये 2 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप, एनएससी में देखने जाए तो 37 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 56.20% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 21.24%, म्यूचुअल फंड के पास 7.26%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 1.11% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 12.45% की होल्डिंग है। यहाँ पर जो प्रमोटर है वो कोई और नहीं बल्कि बजाज फिनसर्व है, 52.82% की होल्डिंग है उनके पास। बजाज फिनसर्व ये बजाज फाइनेंस की प्रमोटर कंपनी है। 52.82% की बहुत बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर के पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम और 740 के आसपास के एफआईआई का पैसा भी लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, जिनके पास 4.36% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.11% के आसपास देखने को मिली है। देखिए, 500% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 10 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। बजाज फाइनेंस देखिए, थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर जरूर क्रिएट हुआ है। अगर मैं बाइंग लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर आप पिछले एक महीने की बात करेंगे तो देखिए, नीचे 3,000 रुपए के आसपास शेयर आया था, बाद में बढ़िया रैली आई, अब फिर से थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर बनी है। मुझे लगता है कि अगेन अगर शेयर 3,000 रुपए तक जा सकता है, यहाँ से गिरावट है, अभी भी 200 रुपए तक शेयर नीचे टूट सकता है, तो 3,000 रुपए के आसपास का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि बाइंग पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही बढ़िया लेवल आपके लिए साबित हो सकता है, और वहां पर अगर आप चाहे तो खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, तो उस लेवल पर भी अगर आप खरीदारी करें तो एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना। अगर आपको 100 शेयर, अगर आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 2 शेयर 3 शेयर खरीदे, फिर वेट करें थोड़ी और, अगर 100-150 की और गिरावट आए तो और 2-3 शेयर अगर आप चाहे तो उस लेवल पर खरीद सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं यही कहूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस में।
वेट करेंगे तो शायद और सस्ता आपको अभी भी मिल सकता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही दमदार शेयर है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर में अभी भी दम कम है कि 3,000 रुपए तक जाने के बाद अगेन आपको 3,500 रुपए तक दिखने को मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 4,000 रुपए तक के भी टारगेट ये दिखा सकता है। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह है, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहने की सलाह है। और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो 3,000 रुपए का लेवल याद रखो और वहां से चाहेंगे आप तो पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरा जो शेयर है वो इन्हीं की प्रमोटर कंपनी है बजाज फिनसर्व। 5,865 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, आज भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बजाज फिनसर्व भी एक बहुत ही दमदार शेयर है। इसमें देखिए पिछले एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में 4.5% की गिरावट है। 6,145 रुपए से शेयर गिर के 5,400 रुपए तक पहुंचा था, फिर भी वापस से तेजी आई, 6,000 रुपए तक पहुंचा। अब ऑलमोस्ट कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पर। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 28% की गिरावट है। 9,900 रुपए से टूटकर नीचे आया था, 4,103 रुपए तक ये शेयर पहुंचा था। फिर से तेजी आ गई और ऑलमोस्ट कहेंगे हम कि उसी लेवल के आसपास ये शेयर अभी घूम रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में बजाज फिनसर्व के शेयर में 9.5% का ग्रोथ है। और लो भी 4,000 रुपए का था जो पेंडेमिक के टाइम बना था, और काफी बढ़िया और अट्रैक्टिव रैली यहाँ पर भी हमें देखने को मिली, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज कैप शेयर है ये, 93,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 3-3.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर ट्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि डेफिनेटली शेयर बहुत महंगा है, तो कम वॉल्यूम आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 60.80% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.98% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के पास 3.78% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.65% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहां पर हम देखने जाए तो प्रमोटर बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। 39.16% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 33 म्यूचुअल फंड स्कीम और 447 एफआईएस का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करेंगे तो जया हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, 3.85% की होल्डिंग। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 17.09% की देखने को मिल रही है। 100% का डिविडेंड पे कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो इसके लिए भी मेरी सेम एडवाइस है जो बजाज फाइनेंस में है, अभी जल्दबाजी मत करो खरीदने की। मुझे लगता है कि अभी भी शायद 5,600 रुपए तक जा सकता है, तो अभी इस लेवल पर खरीदारी करने की सलाह नहीं है। लेकिन 5,500 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आता है तो जरूर उस लेवल पर आप थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो। थोड़ी भी मतलब अगर आपको 10 शेयर खरीदने तो पहले 2-3 क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, बाद में थोड़ी और गिरावट आई थोड़ी तब थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखने की सलाह होगी यहाँ पर। दोनों ही शेयर्स में अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते जाएंगे, जिस जो लेवल मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उस लेवल से अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते जाएंगे और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे तो जरूर आपको यहाँ पर बढ़िया फायदा हो सकता है। बजाज फिनसर्व में भी मुझे लगता है कि पहले शेयर 5,500 रुपए तक जाएगा, लेकिन उसके बाद 6,000 रुपए और उसके बाद 6,500 से 7,000 रुपए तक के भी टारगेट ये शेयर दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ओवरऑल दोनों ही शेयर्स में हल्की सी गिरावट आने वाली है शॉर्ट टर्म में, और उस गिरावट में आपके पास मौका होगा खरीदारी करने का। तो नजर रखिए उन लेवल्स पर और खरीदारी करो भी। तो अगेन जैसे कि मैंने कहा है कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एक लेवल पर मत फंसा देना। काफी लोग कहते हैं कि सर मैंने इतने शेयर खरीद लिए अब मैं क्या करूं। हमेशा ये याद रखो कि लंबी दूरी के लिए शेयर्स में खरीदारी करो और एक साथ बहुत बड़े शेयर्स मत खरीदो। ये सोच के खरीदारी करो कि भैया गिरावट आएगी तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सके। दोनों ही शेयर्स दमदार है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो लेवल मैंने आपको सजेस्ट किए हैं वहां से अगर आप चाहें तो वहां से थोड़ी क्वांटिटी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है तो टुकड़ों में खरीदारी करो। ये मत सोचो कि जल्दबाजी मत करना, किसी भी शेयर्स में ओवर एक्साइटेड मत हो जाना कि अब तेजी आना शुरू हो जाएगी अब मैं खरीदता हूं या फिर मेरे हाथ से कोई मौका छूट जाएगा तो मुझे अभी के अभी खरीद लेना है। जी नहीं, जल्दबाजी मत करना, आपके हाथ से कोई मौका नहीं छूटा जा रहा है। मार्केट आपको और कई सारे मौके देगा आने वाले दिनों में, तो जल्दबाजी करने की सलाह बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहेगी। शांत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगाइए और जो लेवल मैंने सुझाए हैं जैसे कि बजाज फिनेंस में 5,500 के लेवल से आप एसआईपी मोड में खरीदारी कर सकते हो। बजाज फाइनेंस में 3,000 रुपए के लेवल से अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हैं।
और लंबी दूरी का प्लान लेके चलिए, कम से कम 1 साल के निवेश का आपका प्लान होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।